नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। कुंभ राशि के लोगों को किस भगवान को कौन से फूल चढ़ाना चाहिए, आइए जानते हैं इस वीडियो में पूरी जानकारी। ज्योतिष में सभी देवी देवताओं की पूजा में फूलों का इस्तेमाल होता है। इस बात से तो आप सभी वाकिफ होंगे, लेकिन इस बात के बारे में कोई नहीं जानता होगा कि आखिर किस भगवान को कौन सा फूल अर्पित करना चाहिए। तो चलिए आज हम आपकी इस उलझन को सुलझा देते हैं और बताते हैं कि ज्योतिष के अनुसार किस भगवान की पूजा के दौरान उनको कौन सा फूल चढ़ाना चाहिए। हिंदू धर्म में फूलों को विशेष महत्व देने के पीछे का एक कारण इसका हिंदू धर्म की पूजा में इस्तेमाल होना है। शायद यही कारण है कि इन्हें सृष्टि की सबसे पवित्र चीजों में से एक माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में इसे लेकर बहुत सी मान्यताएं प्रचलित है। इसमें तो यह भी कहा जाता है कि इनके बिना हिंदू धर्म की कोई भी पूजा पूरी नहीं मानी जाती है। ज्योतिष के मुताबिक सभी भगवानों को कुछ फूल अर्पित किए जाने चाहिए। तो यहाँ जानते हैं कौन से फूल किस देवता को चढ़ाने चाहिए। सबसे पहले देवता गणेश भगवान। सबसे पहले प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश जी की कृपा पाने के बारे में बताते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार गणपति जी को तुलसी का पौधा या पत्ता तोड़कर कोई भी फूल अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही उनको दुर्वा अति प्रिय होने से उनकी पूजा में दुर्वा जरूर जलानी चाहिए। अगर दुर्वा के ऊपरी भाग पर 3 या 5 पत्तियां हो तो इसे गणेश जी को चढ़ाना ज्यादा ही शुभ माना जाता है। दूसरे देवता भगवान शिव जी। भोलेनाथ शंकर जी को धतूरा, पान के पत्ते, हर सिंगार, नाग केसर के सफेद पुष्प, सूखे कमल गट्टे, कनेर, कुसुम, आक, कुश आदि के फूल अति प्रिय माने जाते हैं। ऐसे में इनकी पूजा में इन फूलों को चढ़ाने से शिव जी भक्ति की हर मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। इसके साथ ही इस बात का ख्याल रखें कि शिव जी को कभी भी तुलसी और केवड़ा नहीं चढ़ाना चाहिए। तीसरे भगवान श्री कृष्ण। महाभारत ग्रंथ में युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय फूलों के बारे में बताते हुए कहा है कि उन्हें तुलसी, कुमुद, करवरी, चनक, मालती, कमल, पलाश व वनमाला के फूल अति प्रिय है। ऐसे में सच्चे मन से भगवान कृष्ण जी को यह फूल चढ़ाने से उनकी असीम कृपा मिलती है। चौथे भगवान विष्णु देव। भगवान श्री हरि को तुलसी अति प्रिय होने से इनकी पूजा में तुलसी के पत्ते जरूर शामिल करने चाहिए। इसके साथ ही कमल, मौलसिरी, केवड़ा, चपेली, चंपा, जूही, कदम्ब, अशोक, मालती, वासंती, वैजयंती के फूल चढ़ाने से शुभ फल मिलता है। विष्णु जी का सबसे प्रिय महीना कार्तिक महीना होता है। आप कार्तिक महीने में केतकी के फूलों से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो इससे आपको विशेष फल की प्राप्ति होती है। मगर नारायण जी की पूजा में कभी भी धतूरा, शीरीष, सहजन, आक, सेमल, गुलर आदि नहीं चढ़ाना चाहिए। पांचवे देवता शनि देव। न्याय के देवता माने जाने वाले शनि देव को नीले लाजवंती फूल चढ़ाने से शुभ फल मिलता है। इसके अलावा कोई भी नीले या गहरे रंग के फूल चढ़ाने से शनि देव जल्द ही अपने भक्तों पर मेहरबान हो जाते हैं। छठे देवता सूर्य देवता। सूर्य देव की विशेष रूप से रविवार के दिन पूजा की जाती है। इस दिन तांबे के लोटे में जल भरकर अर्पित करने से यश की प्राप्ति होती है। बात अगर फूलों की करें तो सूर्य नारायण को कटुज, कनेर, पलाश, अशोक, चंपा, आक आदि के फूल अति प्रिय होते हैं। सातवें देवता हनुमान जी। संकट मोचन हनुमान जी को लाल रंग के फूल चढ़ाने से जीवन में चल रही परेशानियों का अंत होता है। आठवें देवता माँ दुर्गा। देवी दुर्गा को लाल रंग सबसे प्रिय होने से उन्हें लाल गुलाब, कमल या गुलहल का फूल चढ़ाना चाहिए। नौवे देवता माता गौरी। अगर आप माता गौरी की कृपा पाना चाहते हैं तो उन्हें बेला, पलाश, चंपा, सफेद कमल आदि चढ़ाने चाहिए। इससे माँ भगवती अपने भक्तों पर जल्दी प्रसन्न होती है। 10वें देवता काली माता। माना जाता है कि माँ काली को लाल गुड़हल के 108 फूल सच्चे मन से चढ़ाने से देवी खुश हो जाती है, साथ ही भक्त की सारी मनोकामना पूर्ण करती है। 11वें देवता माँ लक्ष्मी जी।
देवी लक्ष्मी को कमल अति प्रिय होने से उनकी पूजा में कमल के पुष्प विशेष तौर पर रखने चाहिए। इसके साथ ही उन्हें पीले रंग के फूल और लाल गुलाब चढ़ाने से देवी लक्ष्मी जी खुश होकर भक्तों पर अपनी कृपा करती है। 12वें देवता सरस्वती माता। ज्ञान की देवी सरस्वती माँ को सफेद और पीला रंग विशेष रूप से पसंद है। ऐसे में उन्हें इस रंग के फूल अर्पित करने से उनकी असीम कृपा मिलती है। आप उन्हें खुश करने के लिए सफेद गुलाब, कनेर या फिर पीले गेंद के फूल अर्पित कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप में से कई लोगों को फूलों के महत्व के बारे में पता नहीं होगा, तो आइए जानते हैं फूलों के महत्व के बारे में। फूलों का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व होता है। हमारे देश भारत में फूलों के बिना हमारे भगवान की पूजा संपन्न नहीं होती है। हम फूलों की माला बनाकर भगवान को समर्पित करते हैं। कभी कभी कुछ पूजनीय व्यक्ति को भी हम फूलों की माला पहनाकर उनका स्वागत करते हैं। इसके अलावा फूलों की सुगंध जो हमें अति मोहनीय लगती है, उसका उपयोग हम अलग अलग जगह पर करते आए हैं और फूलों को हम अपने बगीचे में लगाकर अपने घर आंगन की सुंदरता को बढ़ाते हैं। दुनिया के हर एक कोने में फूलों का अपना एक अलग ही महत्व होता है। कुछ फूलों को हम औषधि के रूप में भी प्रयोग करते हैं। फूलों से अलग अलग सुगंध के इत्र भी बनाए जाते हैं। वो हर एक चीज जिसमें सुगंध है, यह अनुभव हमें इन प्यारे कोमल फूलों ने दिया है। फूलों का रस भोर लेते हैं और तितलियां, पक्षी, मधुमक्खियां आदि फूलों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। एक पौधे में प्रजनन की प्रक्रिया फूलों द्वारा ही पूर्ण होती है। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं भगवान पर फूल चढ़ाने से पहले आपको कुछ नियमों के बारे में पता होना चाहिए। तो आइए जानते हैं उन नियमों के बारे में। फूल की बात करें तो यह पूजा में भगवान को चढ़ाया जाता है और यह बहुत ही खूबसूरत होते हैं और भगवान को खूब पसंद भी होते हैं। ऐसे में फूल सभी देवी देवताओं को चढ़ाए जाते हैं और शुभ कार्य में फूलों के होने से अनुष्ठान की पवित्रता और भव्यता बढ़ जाती है। कहते हैं फूल या पुष्प प्रसन्नता और उत्साह में वृद्धि करते हैं। इसी के साथ फूल चढ़ाने से देवता तथा भगवान भी प्रसन्न होते हैं। कहा जाता है कि पुष्प यदि भगवान की पसंद के हो तो सोने पर सुहागे जैसी बात होती है। इसी के साथ धर्म पुराणों के अनुसार भगवान या देवी देवता भोग, तपस्या, सोना, चांदी, रत्न आदि से भी उतने प्रसन्न नहीं होते जितने की पुष्प चढ़ाने से होते हैं। कहा जाता है कि भगवान को फूल या पुष्प जरूर अर्पित करने चाहिए, लेकिन पूजा के लिए फूल लेते समय इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। कहा जाता है कि पूजा में भगवान या देवता को चढ़ाने जाने वाले फूल बासी, कटे फटे, गंदे, कीड़े लगे हुए, जमीन पर गिरे हुए, दूसरों से मांगे हुए या चुराए हुए नहीं होने चाहिए। इसी के साथ कमल और कुमुद के फूल 11 दिन तक बासी नहीं माने जाते। कहते हैं कि इनमें चंपा की कली के अलावा किसी भी फूल की कली भगवान को नहीं चढ़ाई जाती है। इसी के साथ फूल माला के कमल की माला को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कहा जाता है इससे पूजा सफल होती है। तो दोस्तों, इस तरह आप जान चुके होंगे कि फूलों की संपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई विचार या सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।